गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.3 का सवाल नंबर आपको 4 तक 5 तक बता दिए गए थे। सवाल नंबर 6 देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं ऐसे कोई रेखाखंड है AB, ठीक। ए के निर्देशांक आपको दिए हैं -3, 10, -3, 10 दिए हैं और B के निर्देशांक 6, -8 दिया है। 6, -8 दिया है। कह रहा है कि इसे किस अनुपात में बांटता है। कौन सा बिंदु रेखाखंड को -1, 6 किस अनुपात में बांटता है। मान लेते हैं कि के अनुपात 1 में बांटता है। तो मान लेते हैं बिंदु जो यहाँ पे P है, जो इसके निर्देशांक इसने दे दिए हैं कितने, -1, 6 दिए। तो मान लेते हैं कि ये के अनुपात 1 में बांटता है। ये के है, ये 1 है। M1 का मान के मान लेते हैं, M2 का मान 1 मान लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना बिंदु, सवाल नंबर कौन सा है, 6 है। माना बिंदु, आप ए लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो आप ऐसे रखें, कोई दिक्कत नहीं। माना बिंदु ए के निर्देशांक क्या 3, 10 और बी के निर्देशांक क्या थे भैया 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को P जो है बिंदु कौन सा, रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को के अनुपात जो बिंदु P है के अनुपात रेखाखंड को बिंदु P, इसका नाम भी क्या है, -1, 6 बिंदु P -1, 6 के अनुपात 1 में बांटता है या विभाजित करता है। के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या लिख दें, अनुपात में। एक सवाल आता जरूर है 5 नंबर में, ठीक, 4, 5 नंबर में आएगा जरूर, 4 नंबर में आएगा। अनुपात में विभाजित करता है, वो भी 7.3 वाली जो एक्सरसाइज, इससे ही कोई ना कोई एक सवाल आएगा, याद रखना भी। विभाजित करता है। वीडियो देखिए जरा, ठीक, PDF के चक्कर में ना पड़े आपको, PDF आप नहीं दी जाएगी इसके बाद। अब देखो विभाजित करता है तो आपको क्या क्या जो मान मालूम हो, देखो क्या क्या मान मालूम है आपको। बताओ x1 का मान भी मालूम है कितना है, -3 है। x2 का मान मालूम है 6 है। x3 का तो होता ही नहीं, इसकी है नहीं। और y1 का मान है 10, y2 का मान है -5। बताओ ये M1 हो गया, M2 हुआ के अनुपात में बांटता था, तो M1 का मान हो गया k और M2 का मान हो गया 1 और कुछ दिया है। अब बताओ विभाजन सूत्र जो होता है, विभाजन सूत्र से आपको निकालना है। आपको भाई देखो x और y के मान तो पहले से दिए हैं, लेकिन आपको M1 M2 का मान निकालना है। तो x बराबर आपको बताओ क्या होता है, सूत्र तो याद ही कर लिए होंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान में M1 प्लस M2। और y बराबर क्या होता है, M1 y2 प्लस M2 y1 M1 M2। कोई दिक्कत तो नहीं बनी है। अब बताओ आपको जो x का मान, ये भाई x और y तो है, x और y थे, तो x का मान कितना दिया है, -1 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। M1 का मान मालूम है k है, x2 का मान 6 है, M2 का मान 1 है, x1 का मान -3 है। M1 का मान कितना दिया है k और M2 का मान कितना दिया भैया 1 दिया है। और इधर y बराबर
y का मान भी दिया था कितना, y का मान 6 दिया है, m1 का मान k है, y2 का मान -8 प्लस m2 का मान 1 है, y1 का मान 10 है। तो m1 का मान k है और इसका 1। अब जरा इसका ऐसे क्या हम करें, अब मान जरा निकाल लेते हैं। ये तो अगर इसकी त्रिया गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का k और माइनस का 1 आ जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा, 6k माइनस का 3। इसको हल कर लेते हैं, ठीक आएगा। क्या लिखोगे, तो माइनस का k है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 रहने दो, इधर प्लस का 3 आ जाएगा, 1k है, उधर आ जाएगा प्लस का k, तो माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 7k, तो यहाँ आ जाएगा 2/7। k का मान क्या आ जाएगा, 2/7। तो k का मान आपका कितना आ गया, 2/7। अब यहाँ से भी इसमें मान आना चाहिए। देखो सर, यहाँ क्या आ जाएगा, 6k प्लस 1 बराबर में माइनस का 8k और प्लस का 10। तो 6k है यहाँ पे, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आएगा 6k है, यहाँ कितना है आपका माइनस का 8k, तो इधर आएगा तो कितना बचेगा, 6k है और प्लस का 8k, 10 है और माइनस का 1, 10 है माइनस का 1, तो यहाँ कितना जाएगा, 8 के 14 के और माइनस प्लस का 9। ये गुणा करोगे तो 6k और प्लस 6 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। तो 6k प्लस 8k 14 के बराबर 4 आया, 4। तो बताओ k बराबर कितना आएगा, 4/14, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, k का मान 2/7 आया। बताओ कोई दिक्कत, यहाँ भी k का मान 2/7, यहाँ भी k का मान 2/7। अब बताओ k का मान तो मालूम हो गया। अब बताओ अगर आपको m1 m2 का मान निकालना है तो 2/7 तो है और अनुपात में 1 दिया है, इसको अगर अनुपात गुणांक निकालना है तो क्या रहेगा, 2/7। अतः क्या लिखोगे, लिख दे भैया अतः क्या लिखोगे, अतः बिंदु -3 का मान 10, अतः बिंदु जो है 3 का -3 का मान 10 और 6 का -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को P बिंदु -1 का मान 6 2:7 में 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या लिखोगे, देखो भैया इतना याद आया कुछ। अब देखो इतना हम देखो अतः क्या लिखोगे, जहां माना लिखा है, अब ये सोचना को बातें मत लिख दे, यहाँ क्या लिखोगे, अतः बिंदु A, अतः बिंदु जो है A 3 का मान 10 और 6 का मान 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु P -1 का मान 6 कितने पर बांटा था, 3:1 बनाया है, तो क्या जाएगा 2:7। अभी 2:7 कहाँ से आया, यही बताया था, k का मान 2/7 आया है, तो 2/7 अनुपात 1 माना था, यहाँ क्या रहेगा, एलसीएम लोगे तो 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका आता लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बहुत बढ़िया सवाल है, पूछा जाता है ऐसा सवाल है। इसके बाद देखो दूसरा सवाल नंबर 7 जरा देख ले, बिल्कुल जैसे छठा है, बिल्कुल सातवां भी वैसे है बिल्कुल। कह रहा है ज्ञात कीजिए कि बिंदु P 3 का मान 4 5/12 बिंदुओं A 1/2 3 का मान 2 और बिंदु B के निर्देशांक 2 का -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो बिल्कुल छठा और सातवां समझो तो एक ही है। उसमें बिंदु क्या था, लास्ट में दिया था, इसमें बिंदु पहले दे दिया है, तो अब ये ना समझना गलत है। देखो क्या है, बिल्कुल वही सवाल है, ये आप लोगों को बताना है, पूछोगे नहीं तो बाद में। ए और बी और बिंदु पी जो है यहाँ पे एक ही निर्देशांक आपको दिए जा रहा है 1/2 और 3/2 दिया, ठीक। और बिंदु बी के निर्देशांक 2 का -5 दिया है, 2 का -5 दिया है और पी के निर्देशांक 3/4 है और 5/12। इसे हम मान लेते हैं x और y मान लेते हैं। आपको बताना है m1 m2 के मान, तो ये m1 होता है और ये m2 होता है। अब
बिंदु पी तो था, इसे हम मानते थे के, इसे मानते थे 1। वही राम कहानी क्या लिखोगे, माना बिंदु जो है 3,4, माना बिंदु 3/4, 5/12, 3/4, 5/12 बिंदुओं एक के निर्देशांक क्या भैया, 1/2, 3/2 और बी के निर्देशांक 2, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात कितने अनुपात के अनुपात 1 के निर्देशांक किसका था, बिंदु पी का निर्देशांक तो था, बिंदु पी का है के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है। कोई दिक्कत? अब बताओ जरा भैया, अब वही बताओ, x1 का मान 1/2, x2 का मान 2, y1 का मान 3/2, y2 का मान -5। ये जान पाते हो भैया क्या लिखते हैं, x1 y1 और ये क्या था, x2 y2 होता है, तो हम इसको सीरियल से लिख देते हैं तो सरलता होती है देखने में थोड़ी। m1 का मान, अब बताओ m1 यही होता है, m1 को क्या मानते हैं कि, m2 को क्या मानते हैं 1। बस बताओ जरा भैया क्या होगा, विभाजन के सूत्र से, विभाजन के सूत्र से अब लिखते हैं विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अब बताओ x बराबर सूत्र पढ़ा था, अब तो याद हो गया होगा, m1x2 प्लस m2x1 अपान में m1 प्लस m2 और इधर y बराबर m1 y2 m2 y1 अपान m1 m2। याद रखना ये x और y है, x का मान कितना है 3/4, y का मान 5/12 है। x का मान रखते पहले से 3/4। ये भैया मालूम है, जो बिंदु P के निर्देशांक दिए हैं आपको, m1 का मान क्या है k, x2 का मान 2 है, m1 का मान 1 है, x1 का मान बट्टे में बड़ा होगा 1/2 है, m1 m2 k+1। ठीक भैया, y का मान कितना है 5/12 है और इधर m1 का मान k, y2 का मान y1 है, ये y2 का मान है -5 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान 3/2, m1 का मान k+1। इधर देखो लिख रहे भैया 3/4 था, इधर क्या है 2k नहीं 3k, यहाँ क्या जाएगा, इस कैल्शियम लेते डायरेक्ट भैया, यहाँ 2 है तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4k+1/2, इधर k+1 है तो गुणा कर ले थोड़ा, तो इसको 2 भी नीचे ले आते हैं, कोई दिक्कत होगी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इतना जानते हो भाई, तुम पहुंच गए हो। यहाँ क्या लिखा जाएगा 2 दूनी 4, बताओ अब गुणा करो 3k+3, 4 दूनी 8k+2, तो 3 है -2, 8k -3k, तो 3 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 5k, तो 1/5, तो k बराबर कितना आ जाएगा 1/5। y का मान कितना था 5/12 था, k का मतलब -5k प्लस 3/2 है, नीचे क्या लिखा था k+1, तो देखो भैया 5/12
एलसीएम लोगे तो 5 दूनी 10 के प्लस 3 और ये 2 के प्लस 1, दिक्कत 2 छंग 12। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 के प्लस 5 10 छंगा 60 प्लस 18, तो ये कितना आ जाएगा 5 है माइनस का 18 और ये माइनस का 60 के और माइनस का 5 के, 18 से 5 जाएगा माइनस का 13 और यहाँ क्या बचेगा भैया 60 से 5 जाए 60 5 65 माइनस का 65 के माइनस माइनस कट गया तो 13 बटे 65, तो के का मान क्या आ जाएगा 13 पंचे 65 1 बटे 5। देखो दोनों जगह आपका मान बराबर आया है, के का मान 1 बटे 5, के का मान 1 बटे 5। अब बताओ ये m1 किसका मान आया है m1 का, मतलब के का मान आया है। अब बताओ 1:5 लिखा है और 1:1 है, आपको अनुपात बनाना है तो इसके नीचे 5 से गुणा कर दो तो 1:5 आ जाएगा। क्या लिखोगे अतः बिंदु P 3/4 कामा 5/12 बिंदुओं A 1/2 3/2 और बिंदु B 2, को मिलाने वाला रेखाखंड को कितने अनुपात में भाजित करेगा 1:5 के अनुपात में भाजित करेगा। देखो भैया अतः जरूर लिखे नीचे, अतः नहीं लिखोगे गलत। देखो क्या लिखा जाएगा आपका, देखो बिल्कुल वही रहेगा जहां पर हमने माना लिखा है वहां अतः लिख देना और जहां के अनुपात 1 लिखा है वहां क्या लिखोगे 1:5। देखो यहाँ क्या लिख दोगे अतः बिंदु P 3/4 कामा 5/12 बिंदुओं A के निर्देशांक क्या दिए गए थे, तो कितने अनुपात में बांट रहा है 1:5 में बांटेगा। कितने में बांटेगा 1:5। कहाँ लिख दिए गए 1:5 यहाँ पे। बिल्कुल सवाल वैसे था जैसे तुम्हारा सवाल नंबर 6 था। ठीक, अब देखो सवाल नंबर इसका 8 कह रहा यदि बिंदु P 9a - 2 - b बिंदुओं 3a ± 3 और b 8a, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करे तो a तथा b के मान बताओ। बहुत सरल सवाल है। देखो अब की बार m1 m2 सब कुछ दिया है और a b के मान ज्ञात करो। फिर वही बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बताओ, माना तो की बार कुछ है नहीं, मानना है नहीं, तो क्या जो आपको लिखा है क्या बिंदु P जो है बिंदु P इसके निर्देशांक जरा बता दो बिंदु। चलो पहले मान लेते हैं ये बीच में ऐसे है A है और B है। A के निर्देशांक आपके कितने हैं बताओ 9a - 2 9a - 2 है 9a - 2 है माइनस का b का है 9a और -2 और गामा क्या है b। ठीक, और -b हो गया 9a - 2 और -b है, दिक्कत हो जाएगी -b है। फिर बिंदु ए के क्या नाम बिंदु P के हो गए, बिंदु ए के क्या लिखोगे तो बिंदु P के में लिख डाले बिंदु ए के में लिखना है। बिंदु ए के क्या लिखना है बताओ, बिंदु ए के है 3a + 1 - 3 3a + 1 - 3 दिखाई दे रहा है। फिर बी के है 8a, 5 8a, 5 है। बिंदु P कहीं यहाँ पर होगा मान लेते हैं। अब ये ना सोचना हमेशा बीच में माना जाता है, बीच में क्यों मानते हैं, कहीं भी मान लो, यहाँ मानो या यहाँ मानो। ठीक, अब इसमें कुछ लगेगा कि जो बिंदु P है गलत मानना हमें, क्योंकि पहले 3 है फिर 1 है तो यहाँ बिंदु P मान लेते हैं। ठीक, बिंदु P के निर्देशांक 9a - 2 - b है। क्या है 9a - 2 - b। यहाँ बिंदु P था, ये 3 है और ये 1 है। ठीक, 3 और 1 सब कुछ दिया है, बिल्कुल कुछ देखना ही नहीं है। बिंदु P जो है बिंदु P 9a - 2, b जो है बिंदुओं A 3a + 1 -
3 और बी 8 ए 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो अनुपात, कितना अनुपात है मिलाने वाले रेखाखंड को 3 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक, अब वही बताओ क्या क्या दिया आपको है। x1 आपको कितना है 3a + 1 है, और x2 कितना है 8a है, और y1 कितना है -3 है, y2 का मान 5 है, m1 का मान 3 है, m2 का मान 1 है। ठीक, जरा देखो क्या लिखोगे, विभाजन सूत्र से बताओ क्या लिखा जाएगा। विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 x2 m2 x1 m1 m2 और y बराबर m1 y2 + m2 y1 अपान में m1 + m2। देखो इसके बाद x का मान ये दिया, y का मान ये दिया। x का मान 9a -2 और x का मान कितना दिया 9a -2 दिया। ठीक, m1 का मान 3 है, x2 कितना है 8a है, प्लस m2 कहाँ है, m2 का मान 1 है, x1 का मान 3a + 1 है, बड़ा है भैया सब, m1 3 है, 4 हुआ, गुणा कर दे डायरेक्ट 3 1 4 लिख दे 9a -2 और 8 × 24a प्लस का 3a प्लस का 1 है अपान में 4 है। तो y को भी लेते चले काटते हैं। y का मान कितना दिया है -b दिया है, m1 का मान 3 दिया है, y2 का मान 5 दिया है, m2 का मान 1 दिया है, y1 का मान -3 दिया है, m1 1 3 है, तो -b 5 5 दिया 15 प्लस -3 3 है 4, तो माइनस का 4b, 15 से 3 जाएगा 12, तो माइनस का 4b आ रहा है, -4b। देखो भैया -b 15 - 3 = 4 -4b बराबर, तो b बराबर कितना आ जाएगा -3, -4b बराबर कितना आ जाएगा 12, तो b बराबर -12/4, 4 × 12, b बराबर -3। इधर देखो जरा भैया इसकी कार्य देखो क्या बनती है। ये आपका 9a है, तो 4 9 × 36 है, 4 दूनी 8। ठीक, अब देखो इधर 24 से 3 है तो कितना आ जाएगा 27 से, अब प्लस का 1। अब बताओ ये 36 से है और माइनस का 27 से, ये 1 है प्लस का 8 है, 36 से 27 जाएगा 9a बराबर 9, a का मान कितना आ जाएगा 1 दिखाई दे रहा। देखो भैया 9a बराबर 9, a का मान 1 आ जाएगा। इसको दिखाई ना देता हो बताओ भाई इधर लिख दिया, तुम्हें बात करना है। 9a बराबर 9, a बराबर 1। ठीक, जो मान पूछ रहा था वही आप लिख देंगे। क्या पूछ रहा था
पूछ रहा था, जरा बताइए तथा बी के मान क्या लिखोगे? अतः ए का मान 1 तथा बी का मान -3 है। तो लिखकर अब बताओ, होमवर्क आपको क्या करना है, याद रखना 7.2 तो 7.3 है। जब तक एक्सरसाइज आपकी पूरी ना हो जाए तब तक फेयर ना करें, उसे रफ पर सभी सवाल लगाएं। 1 से 8 तक आपको रफ्फे लगाना है। होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 7.3 के 1 से 8 तक सभी प्रश्न आप रफ पर लगाएं। ये ना सोचना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, कम से कम रोज 10 पेज तो रिविजन करना ही है। ठीक, जो पढ़ाया था उससे नहीं मतलब, कम से कम 10 पेज रिविजन करना है। 90 से ऊपर नंबर लाना है आपको, 80-85 लाना तो ना पढ़ो तब भी आएंगे। ठीक।